आज तो सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेघा और आयुष की शादी एक अरेंज मैरिज थी और शादी में आए हुए सभी मेहमान उनकी जोड़ी को देखकर यही कह रहे थे कि भगवान ने कितनी खूबसूरत जोड़ी बनाई है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बिल्कुल परफेक्ट मैच है। भगवान हमेशा ही इन्हें ऐसे ही खुश रखे। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। सब मेहमान अपने अपने घर चले गए और मेघा और आयुष की नई जिंदगी शुरू हो गई। भले इन दोनों की अरेंज मैरिज थी, मेघा घर संभालती क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए हाउसवाइफ थी, और आयुष जॉब पर जाता। फिर अचानक एक दिन आयुष ने घर आकर सबको ये खबर सुनाई कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए उसे जाना होगा। उसके मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, चले जाओ, पर मेघा को भी अपने साथ ले जाओ, वह अकेली यहाँ क्या करेगी। पर आयुष ने कहा, मम्मी पापा, आप दोनों की देखभाल कौन करेगा? आप दोनों भी तो यहाँ अकेले हो जाओगे। फिर मेघा भी वहाँ अकेली रहेगी। नया शहर, नई जगह, वहाँ पर उसका कैसे मन लगेगा। मगर आयुष के माता पिता ने कहा कि उसकी फ़िक्र तुम मत करो, हम दोनों एक साथ हैं, अपना ध्यान रख लेंगे। तुम दोनों को भी एक साथ ही रहना चाहिए। दूर रहने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और फिर तुम वहाँ काम करोगे या घर आकर खाना बनाओगे, इसलिए मेघा बहू को तुम्हारे साथ होना चाहिए। फिर वह अकेली बाहर निकलेगी तभी तो कुछ समझेगी। घर बैठकर थोड़ी दुनियादारी का कुछ पता चलता है। आयुष ने जैसे बेमन से मेघा को साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी और मेघा से सामान पैक करने को बोला। इस तरह आयुष और मेघा अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर दूसरे दिन ही घर से निकल गए। मेघा पहली बार आयुष के साथ अकेले कहीं बाहर जा रही थी। वह बहुत खुश थी और डरी हुई भी कि अकेले कैसे मैनेज करेगी। रात होने से पहले ही दोनों कंपनी की तरफ से मिले एक फ्लैट में पहुंच गए। आयुष ने सबसे पहले खाने के लिए बाहर से कुछ मंगवा लिया। खाना खाकर आयुष तो लेट गया, पर मेघा अपने बैग्स अनपैक करने लग गई। दूसरे दिन सुबह तैयार होकर आयुष तो ऑफिस के लिए निकल गया। मेघा सारा दिन घर में अकेली बोर होती रही। कभी अपने मम्मी पापा और कभी अपने सास ससुर से फ़ोन पर बात करती रही। कुछ देर के लिए सो गई और फिर शाम होते ही खाना बनाने लगी। जैसे तैसे उसने आज पूरा दिन निकाला। रात को आयुष के आते ही ढेर सारी बातों का पिटारा खोल कर बैठ गई और पूरा दिन क्या किया सब बताने लगी। फिर आयुष से उसके दिन के बारे में पूछा। उसने कहा, बहुत अच्छा दिन था, अब बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ दोनों में मनमुटाव होने लगा। आयुष को मेघा में सिर्फ बुराइयाँ ही नज़र आती। कभी उसके कपड़े पहनने के तरीके, कभी उसके बाल संवारने के तरीके, कभी उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण वह उसे कुछ न कुछ सुनाता रहता। मेघा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। मेघा सोचती कि शायद काम का स्ट्रेस है, इसलिए मेघा उससे जवाब देकर कुछ भी बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए ज़्यादातर चुप ही रहती है और चुपचाप सब सुन लेती। आयुष चुपचाप सुबह उठता और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। उसने कभी भी मेघा से अपने बर्ताव के लिए सॉरी भी नहीं कहा। फिर एक दिन आयुष ने दोपहर को मेघा से फ़ोन करके शाम को तैयार रहने को कहा और बोला कि शाम को ऑफिस की एक पार्टी है, उसमें जाना है। मेघा शाम को अच्छे से तैयार होकर बैठ गई। आयुष आया तो उसने मेघा को साड़ी में गहनों के साथ तैयार होकर बैठे देखा तो कहा, ये सब क्या है? किसी शादी में नहीं जा रहे हम, ऑफिस की पार्टी है, वहाँ जाना है। ऐसे भारी भरकम ज्वेलरी पहनकर जाओगी तो सब हंसेंगे तुम पर और मुझ पर भी। कुछ अच्छी सी ड्रेस ही ले आती हैं अपने लिए, इसलिए तो दोपहर को फ़ोन किया था। मेघा ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी 2 मिनट में आई। वह फटाफट अपने रूम में गई। मेघा ने सारी ज्वेलरी उतार दी और सिर्फ मंगलसूत्र और छोटे से ईयररिंग पहन लिए और अपने बालों को खुला छोड़ लिया। वैसे ही उसके बाल इतने खूबसूरत थे, कमर तक लंबे, बिल्कुल सीधे। अब वह बहुत अच्छी लग रही थी और वह बाहर आ गई। उसने आयुष से पूछा, देखिए तो अब कैसी लग रही हूँ। आयुष ने उसको हैरानी से देखा और कहा, अच्छी लग रही हो, चलो अब देर हो रही है। मेघा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
आयुष भी जाने के लिए मुड़ा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाहर आकर आयुष ने टैक्सी बुलाई और पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही वह दोनों पार्टी में पहुंचे, सबकी नज़र जैसे उन दोनों पर ही टिक गई हो। ऑफिस के सभी लोग जो आयुष को जानते थे उसे हेलो हाय करने लगे। आयुष ने सबको मेघा से मिलवाया। जेंट्स हों चाहे लेडीज़, सबने मेघा की बहुत तारीफ़ की। कुछ आयुष के साथ काम करने वाली लड़कियों ने मेघा के बालों की बहुत तारीफ़ की, कोई उसकी साड़ी की बहुत तारीफ़ कर रही थी और कई तो उसके बोलने के तरीके से बहुत प्रभावित थे, जिसमें एक अपनापन और बहुत तहजीब थी। थोड़ी देर बाद पार्टी में डांस शुरू हुआ तो सब लड़कियां मेघा को भी डांस फ्लोर पर ले गईं। आयुष ने तो यह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेघा ऐसे सबके साथ घुल मिल जाएगी। फिर कपल डांस हुआ और सब कपल्स ने डांस किया। आयुष और मेघा ने भी सबके साथ खूब डांस किया। पार्टी ख़त्म होने के बाद दोनों घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही टैक्सी वाले ने उन्हें उनकी बिल्डिंग के आगे उतारा तो आयुष ने मेघा से कहा, चलो थोड़ी देर पार्क में टहलते हैं। मेघा ने कहा, हाँ जी चलिए। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद आयुष ने ही बात शुरू की और कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेघा ने कहा, अरे सॉरी क्या कह रहे हैं, ऐसा भी क्या कर दिया आपने। आयुष बोला, मैं तुम्हें कितना कुछ बिना वजह सुना देता हूँ, कितनी बार डांट देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, पर तुमने कभी भी आगे से जवाब नहीं दिया, ना कभी मुझसे बहस की। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता है क्या? मेघा ने कहा, नहीं तो हमें क्यों आप पर गुस्सा आने लगा? पति की डांट सुनना तो हर पत्नी का धर्म है। फिर वह हंसने लगती है। आयुष उसे देखता रहता है और फिर कहता है कि तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है, हंसते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। इतना सुनते ही मेघा शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा जी, आपने हमारी मुस्कान सिर्फ आज ही देखी, इसका मतलब अभी तक आपने हमें देखा ही नहीं। कितने महीने हो गए हैं हमारी शादी को और आज पहली बार आपके मुंह से यह सुन रहे हैं, मेघा ने इतराते हुए कहा। आयुष ने कहा, इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ और सबको सच सच बताता हूँ। पता है मेघा, मेरा तुमसे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, हमारा कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा और अच्छी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम करता हूँ। तुम कम पढ़ी लिखी थी। मैंने मम्मी पापा से मना भी किया था, पर पता नहीं उन्होंने तुम में ऐसा क्या देखा। उन्हें लगा तुमसे अच्छी लड़की मुझे कोई मिल ही नहीं सकती और मैं मम्मी पापा की बात कभी नहीं टालता था। उनसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज़्यादा, इसलिए उनके कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। शादी के बाद तुम्हारा अच्छे से घर संभालना, मम्मी पापा की इतनी देखभाल करना, यह सब देखकर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, कम पढ़ी लिखी ही सही, पर तुम मेरे मम्मी पापा का ध्यान मुझसे भी अच्छे से रखती हो, इसलिए सोचा उनकी खातिर ये शादी निभा लूँगा। पर आज कहते हुए आयुष रुक गया। तो मेघा ने पूछा, पर आज क्या? आगे तो बोलिए, रुक क्यों गए आप? आयुष ने कहा, आज तुम्हें पार्टी में सबके साथ ऐसे अच्छे से बातचीत करते देख और सबके साथ मिलकर डांस करते देख लगा कि मैं कितना गलत था। मैंने तो तुम्हें कभी अच्छे से जानने की कोशिश ही नहीं की। पार्टी में तुम बिल्कुल सबसे अलग लग रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं और मैंने तुम्हें बिना जाने पहचाने, बिना कुछ बात किए तुम्हारे बारे में अपनी राय बना ली। पता है, आज ऑफिस में जब सर ने सबको अपनी वाइफ के साथ आने के लिए कहा तो एक बार को तो मैंने मना ही कर दिया था, पर सबके इंसिस्ट करने पर ही मैं तुम्हें लेकर जाने के लिए माना। पर मुझे यही लग रहा था कि शायद तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी में इंसल्ट हो जाएगी और सब मुझ पर हंसेंगे। आज खुद को अपने आप पर शर्म सी आ रही थी और यह एहसास भी हो गया कि कभी किसी को बिना जाने उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। इसलिए तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। जानता हूँ सॉरी भी बहुत छोटा शब्द है और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। मेघा ने कहा, कोई बात नहीं, आज आपने अपने दिल की बात कही, मुझे अच्छा लगा। जानती हूँ मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, आप जितना नहीं पढ़ी लिखी। आपका बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना है,
इसलिए तो डर के मारे मैंने खुद आपके साथ कहीं जाने के लिए नहीं कहती थी। मैं तो खुद कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी कहीं भी बेइज्जती हो। हमारा तो कोई मैच ही नहीं था, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती कि आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं हो। नहीं मेघा, ऐसे मत बोलो, मेरी ही सोच गलत थी। खाली पढ़े लिखे ना होने से ही तो संस्कार नहीं आते। भले तुम कम पढ़ी लिखी हो, पर आज तुम्हारी वजह से कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुमने कितने अच्छे से बात की सबसे, और सबके साथ डांस भी किया। जब सब लड़कियां तुम्हारी तारीफ़ कर रही थीं, तुम्हारी साड़ी की, तुम्हारे बालों की, तो पता है मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, सच में आपको अच्छा लगा? आप सच में खुश हैं? आयुष ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मेघा ने कहा, हम आपसे नाराज़ ही कब थे, और ना ही हमें आपकी किसी भी बात का बुरा लगा है। पत्नी में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जैसे मम्मी पापा की नोक झोंक होती रहती है, लेकिन आज भी इतने सालों तक उनका रिश्ता कायम है। आप जैसा चाहेंगे हम भी आपके रंग में रंग जाएंगे, बस आप कहकर तो देखिए। इसलिए आप भी अपने मन से हर बात निकाल दीजिए। हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। ओके, अब आप खुश हो जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आयुष ने खुद सोते हुए कहा। अच्छा तो मैडम, आप हमसे दोस्ती करेंगी, और आज से इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, खुशी से और बहुत सारे प्यार से। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें, मेघा ने खुशी से कहा। आयुष ने आगे बढ़कर उसको अपनी बाहों में भर लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए।